हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न की, जो कि एक प्रकार से अगर कहा जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का ही सवाल है, बट उसमें से इसमें ट्रांसफर करना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक ठोस बेलन को पिघला करके 7/2 सेंटीमीटर यानी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कितने गोली बनाई जा सकती है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक कोई बेलन था, ठीक है, एक बेलन सब कुछ दिया है, एक बेलन था, हमने करना क्या है, इसको ऐसे ट्रांसफर करके छोटे छोटे हमको गोली बनाना है। क्या बनाना है? गोली। तो अब ये पूछ रहा है कि कितने गोली बनाए जा सकते हैं, हमको ऐसे ही बनाना है गोली। तो इसमें करना क्या रहता है, सिंपली केवल आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना है कि ऊपर का जो चीज है, जैसे देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई के ठोस बेलन, ये तो पता ही है बेलन है। यहाँ पर जो 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोली हैं, तो गोली का मतलब ही गोला हुआ। अब कुछ बच्चा लोग क्या करते हैं, कंफ्यूजन हो जाते, तो कंफ्यूजन नहीं पालने का। और सिंपली करना क्या है, आपको सीधे लिखना है गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या इक्वल टू। अब एक चीज पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं क्यों वही होता है, ठीक है। तो आप लोग लिखिएगा क्या, गोलियों की संख्या इक्वल टू बेलन का आयतन, बेलन का आयतन अपान गोले का आयतन, गोले का आयतन। अब आप लोग समझिए, ये बताइए, जब बेलन है कोई चीज, ठीक है ना, बेलन में है, अब बेलन को अगर हमको पिघला करके गोली में बनाना है, छोटे छोटे गोली, तो बेलन के आयतन को ही पिघला करके आयतन ही बनाएंगे। भाई बेलन का आयतन जो भी पिघलेगा, जो भी आयतन है, वो गोली के आयतन के बराबर होगा, बराबर होगा ना। तो गोली का आयतन, सॉरी, बेलन का आयतन जो भी होगा, आयतन में गोली के आयतन से एक आयतन से डिवाइड जब कर देंगे, तो यहां से आप लोगों को निकल जाएगा कि गोली की कितनी संख्या होगी, ठीक है। ये तो था भैया मैथमेटिकल। अब समझिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई सा भी हमें उदाहरण ले, उदाहरण हम कोई चीज एक लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सा भी चीज ले लें, जैसे मान लीजिए कोई एक बोरा है, कोई एक बोरा का मतलब कोई एक रखा है, इसमें कोई भी मटेरियल रखा है, ठीक है, कोई भी मटेरियल रखा है। हम ये कहें इसमें से निकाल के, जैसे मान लीजिए कोई मटेरियल रखा है, हम ये कहें कि इसमें से आप निकाल करके हमको कुछ भी बना करके आप दीजिए। तो आप ये करेंगे कि अब आपको ये पता लगाना कि कितना बनेंगे इसमें से। तो जो भी आपके पास मटेरियल है, एक कितना बनना है, उससे अगर डिवाइड कर दे तो आपको निकल जाएगा कि कितना बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर भाई इतना आयतन था, एक गोली बनाए, हमने देखा कि एक गोली में इतना लग रहा है, अब मेरे पास इतना है तो कितना मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, आप पेन लेने गए, आपको मिला 5 रुपया का, तो आप करेंगे क्या, अब आपको पेनों की संख्या निकालनी है, तो अब क्या करेंगे भाई, जितना पैसा आपके पास था वो तो ठीक है, आप क्या करेंगे, जितना एक ठोरा में लिए हैं उससे डिवाइड कर देंगे, आपको मिल जाएगा कि कितना संख्या है। सेम प्रोसेस आयतन में है। आपके ध्यान देना है आपको कि किस चीज को पिघला रहे हैं, वो रहेगा हमेशा ऊपर, और जो बना रहे हैं वो रहेगा हमेशा नीचे, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में उल्टा कर देते हैं, तो उल्टा आपको नहीं करना है, ठीक है। आप इस तरह से कीजिएगा, कोई गलती कहीं से भी नहीं होगी। बेलन का आयतन कितना होता है, आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच अपान गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब एक काम आप और कर सकते हैं, एक काम आप और कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर बेलन के लिए है, ठीक है, H इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, R इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। तो ये सब आप लिख सकते हैं। अब देखिए, पाई से पाई भैया हो गया कैंसिल, आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितना है, ए आर बेलन का है, तो बेलन का है 7, 7 गुणे 7 गुणे 20 अपान 4/3 गुणे, अब देखिए आर क्यूब, आर क्यूब, आर क्या है 7/2, 7/2, 7/2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करना बहुत आसान है। आसान क्या है, देखिए
ये नीचे का जितना भी है 3 2 2 2 ये सब ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 7 गुना 7 गुना 20 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 अपान 4 गुना 7 गुना 7 गुना 7। ये चीज आ गया। अब आपको करना क्या है, देखिए 1 7 2 7 1 7 2 7 कटा ना, तो काटने पीटने वाला ध्यान दीजिएगा। 2 दूना 4, 4 से खत्म। अब यहाँ बचा 7 और 3 दूना 6, 6 दूनी 12, तो 120 बाई 7 गोली बनेगा। अब आप डिवाइड कर लीजिएगा, जो भी आएगा आप उसे लिख दीजिएगा। ठीक है, ये रहा भैया आपका प्रश्न का उत्तर, 120 बाई 7 गोली। आपको बस ये ध्यान देना है, क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन क्या बोला उसको ध्यानपूर्वक समझना है और पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम अगले लेक्चर में। चैनल पर भैया पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी इस टाइम अगर नहीं करेंगे तो आपको रोजाना 1 प्रश्न 2 प्रश्न छूटता ही जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप पहली बार देख रहे हो तो पीछे का वीडियो देख लीजिएगा जरूर। जितना लेक्चर हो गया है उतना समझ लीजिए आप लोग का क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, चलते हैं फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।